आपको जो है जब भी कोई कंपोनेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है किसी भी कंपोनेंट का, तो आपको जो है खास कर ये ध्यान रखना है कि आप जो है उसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दें, ठीक है। अब आते हैं फ्रेम। तो फ्रेम पे जो है यहाँ पे मैंने फ्रेम का जो है प्रॉपर ऑब्जेक्ट बना लिया है। ये क्यों बनाया है मैंने, क्योंकि जो है मैंने जो है एक कंटेनर बनाया है मैंने, ठीक है। फ्रेम जो है कंटेनर बोल सकते हो आप जो है इसके अंदर जो है अपने चाहे टेक्स्ट फील्ड को जो है आप यहाँ देख सकते हो। ये जो सारे के सारा जो आपको ये कल बैकग्राउंड दिख रहा है ये एक फ्रेम है, और इस फ्रेम के अंदर मैंने जो है ये टेक्स्ट फील्ड, ये बटन, ये लेबल्स जो है ऐड किए हुए हैं। तो इसलिए मैंने फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। और इस फ्रेम का जो है लॉगिन नाम कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया है, लॉगिन का ये लॉगिन, ठीक है। ये इस पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और इस फ्रेम को जो है एफ डॉट सेट लेआउट। अब इस फ्रेम जैसे कि अगर आपको जो है फ्रेम में जो है कंपोनेंट आपको कैसे अरेंज करने हैं, मतलब इन कंपोनेंट को जो है आपको कैसे रखना है, तो वो जो है इस लेआउट से जो है सेट होता है। अब जावा ने जो है प्री डिफाइन अलग अलग लेआउट जो है दिए हुए हैं, जिसको जो है यहाँ पर आप पास कर सकते हो। जैसे कि आपको जो है अगर लाइन वाइज जो है कंपोनेंट्स को ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर एक फ्लो लेआउट होता है, जिसमें जो है अगर आपको जो है फ्लो लेआउट यूज़ करते हैं तो आपका एम्प्लॉय, ये फर्स्ट कंपोनेंट है तो ये यहाँ पर आना था, ठीक है। यूज़र नेम यहाँ पे आना था, ऐसे कॉलम बाई कॉलम जो है आगे जाना था। परंतु मैंने जो है कंपोनेंट अपने हिसाब से अरेंज करने हैं कि मेरे को जो है कौन सी पोजीशन देनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेट लेआउट जो है नल कर दिया है। नल क्यों कर दिया है, ताकि मैं जो है अपने मुताबिक अपने मनपसंद तरीके से जो है इनको अरेंज कर सकूं, ठीक है। सेट विजिबल, सेट विजिबल ट्रू सेट विजिबल फंक्शन जो है फ्रेम का फंक्शन है। ये इसका काम क्या है, फ्रेम को डिस्प्ले करना। अब आपको जो है ये फ्रेम दिख रही है, ये इसी फंक्शन की वजह से दिख रही है। बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेम जो है वो फॉल्स होती है, मतलब ये जो है आप जो जब तक आपको अगर आप इसको फॉल्स कर दोगे फिर और इसको अगर इस फाइल को रन करोगे तो आपको जो है स्क्रीन के ऊपर कोई आउटपुट नहीं दिखेगी, ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर फ्रेम जो है ट्रू कर दी है। सेट साइज, सेट साइज़ का मतलब क्या हो गया, इस फ्रेम का साइज़ कितना होगा, जो ये मैंने फ्रेम बनाई है ये पूरा, तो इसका साइज़ कितना होगा। जैसे ये इसकी विड्थ कितनी होगी, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी होगी, तो ये जो है यहाँ पे मैंने सेट कर दी है, ठीक है। सेट लोकेशन, सेट लोकेशन का मतलब क्या है कि ये फ्रेम जो है इस विंडो में, ये जो मेरी विंडो है स्क्रीन की, जो मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है, ये विंडो जो है, ये जो फ्रेम जो है, ये जो फ्रेम है ये यहाँ से कितनी दूर होगी और यहाँ से कितनी दूर होगी। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो ये फर्स्ट इसमें आर्गूमेंट मैंने पास किया है 200, तो 200 आप ये समझ सकते हो कि मेरी विंडो से जो फ्रेम का मार्जिन जो है लेफ़्ट से कितना होगा, ठीक है। लेफ़्ट मार्जिन लेफ़्ट जो है ये इससे होगा, और मार्जिन टॉप तो ये जो है ये होगा, ठीक है। 150 हो जाएगा। मतलब ये फर्स्ट जो एट्रीब्यूट है, ये जो है फ्रेम कितनी दूर होगी मेरी विंडो से, यहाँ से एक्स एक्सिस पे कितनी दूर होगी, और सेकंड एट्रीब्यूट डिफाइन करेगा कि बाई एक्सिस से कितनी दूर होगी, ठीक है। तो ये जो है अगले एट्रीब्यूट का अगले फंक्शन का काम है लोकेशन का। और ये एफ डॉट गेट कंटेंट पेन डॉट सेट बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने फ्रेम का कलर जो है सेट कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है मैंने RGB कलर यूज़ किया हुआ है, RGB कलर जो है यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो कलर जो है एक क्लास है जावा के अंदर, ठीक है, जो कि AWT पैकेज के अंदर होती है, ठीक है। तो उस क्लास का जो है मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना के क्या कर दिया है, उसके कंस्ट्रक्टर में जो है ये कलर पास कर दिया है। जो कलर है ये जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये है, अगर आपको इसमें जो है आप सिंपल भी कलर दे सकते थे, इसमें आप ऐसा लिख सकते थे इन ब्रैकेट के अंदर इस फंक्शन में आर्गुमेंट के रूप में आप सिंपल ये देख सकते थे कलर डॉट वाइट रेड कुछ भी, ठीक है। परंतु मैंने यहाँ RGB यूज़ किया है, ठीक है। अब आते हैं बटन के ऊपर। तो ये आ गया बटन। तो L3 जो है ये बटन है, L3 जो है ये है, ये लेबल जो है ये L3 है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। सबसे पहले तो मैंने इसका जो है ऑब्जेक्ट प्रॉपर ऑब्जेक्ट बना लिया है। लेबल का ऑब्जेक्ट बनाने के ऊपर इसका मैंने जो है सेट बाउंड्स कर लिया है।
सेट बाउंड्स का मतलब है इसकी हाइट, विड्थ, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप कितना होगा, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप कहाँ से, फ्रेम से, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट क्या होगा, ये जो मेरा लेबल है, ये पूरा का पूरा लेबल, ये यहाँ से कितना होगा, ये फर्स्ट जो है इसका आर्गूमेंट बताएगा, जो कि मैंने यहाँ पर दिया है, जो कि यहाँ पे मैंने कितना पास किया है, यहाँ पे मैंने पास किया 140। तो ये जो है यहाँ से ये जो मेरा लेबल है, यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी जो स्पेस है वो 140 पिक्सल है, ठीक है। और दूसरे आर्गूमेंट जो है ये यहाँ से हाइट कितनी है, मार्जिन टॉप कितना है इस कंपोनेंट का, वो बताया गया है। और तीसरे कंपोनेंट का मतलब है इसकी पूरे की पूरी विड्थ कितनी है, ये पूरे की पूरी विड्थ, इस लेबल की जो है पूरी विड्थ कितनी है। यहाँ पे मैंने 390 दी है, मतलब ये ई से लेकर एम तक जो है 390 जो है 390 पिक्सल स्पेस ले रहा है, ये हमेशा पिक्सल में होती है, ठीक है। और ये जो फोर्थ आर्गूमेंट है, इसकी हाइट कितनी है, ये जो कंपोनेंट है इसकी, ये जो हाइट है, तो ये 55 पिक्सल जो है मैंने यहाँ पर डिफाइन की हुई है, ठीक है। अब चलते हैं इसके, हाँ, तो अब आते हैं सेट बैकग्राउंड। तो सेट बैकग्राउंड जैसा कि आपको पता है कि इसका बैकग्राउंड जो है मैंने ये दिया हुआ है, ये ही कलर दे दिया है मैंने इसके बैकग्राउंड में, जो मेरा फ्रेम का कलर था, तो इसलिए जो है इसका बैकग्राउंड जो है आपको यही दिख रहा है, ठीक है। और इसका फोर्थ आर्गूमेंट क्या है, सेट फॉन्ट। सेट फॉन्ट जो है एक फंक्शन होता है जिसमें जो है जिसमें तीन एट्रीब्यूट, सेट फॉन्ट में जो है मैंने यहाँ पर फॉन्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है, फॉन्ट क्लास का, ठीक है। और ये फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट जो है अपने कंस्ट्रक्टर में जो है 3 आर्गूमेंट्स लेता है। फर्स्ट आर्गूमेंट का मतलब है आपका जो है टाइप कैसा होगा फॉन्ट का, जैसे टाइम्स न्यू रोमन्स, एरियल या कुछ और, तो मैंने जो है यहाँ पर ये दिया है फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप, ठीक है। और फॉन्ट जो है आपका कैसा होगा, बोल्ड होगा, इटालिक होगा, तो ये सेकंड आर्गूमेंट में जो है आपको पास करना पड़ता है। और तीसरे में आ गया फॉन्ट का साइज, कि कितना बड़ा आपका फॉन्ट का साइज होगा, ठीक है। तो 20 पिक्सल यहाँ पे मैंने पास कर दिया है। और इसके बाद आ गया सेट फोरग्राउंड। सेट फोरग्राउंड हो गया टेक्स्ट कलर, जो टेक्स्ट का कलर होगा, तो यहाँ पे जो है मैंने रेड पास किया है, जैसा कि आप देख रहे हो कि इसका जो है फॉन्ट कलर रेड, फॉन्ट जो फोरग्राउंड है ये जो है रेड है, ठीक है। तो ये अगले से, और इसी तरह जो है मैंने अब क्योंकि मेरे को जो है मैंने बताया है कि आपको जो है कोई भी कंपोनेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है उसको फ्रेम में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो है फ्रेम में शो हो सके। तो ये मेरी पूरी फ्रेम है, तो इसमें जो है ऐड करके जो है ये यहाँ पर आया है, ठीक है। तो लास्ट में मैं जो है एफ डॉट ऐड, एफ क्या है, फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो मैंने जो है फ्रेम में जो है इस लेबल को जो है क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। इसी तरह मैंने बाकी लेबल भी जो है डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो ये सेकंड लेबल है और ये थर्ड लेबल है। तो इसमें जो है मेरे को नहीं लगता कि आपको समझाने की ज़रूरत है। इसमें जो है मैंने सिंपली काम किया है इस लेबल का, जैसे कलर जो है ब्लैक है और इसकी जो है पोजीशन ये, ठीक है। तो लेबल की सेट बाउंड्स, तो जैसा कि 140 पिक्सल यहाँ से 140 पिक्सल, ठीक है। और 150 पिक्सल, 150 पिक्सल कहाँ से, यहाँ से 150 पिक्सल, यहाँ से, ठीक है, ऊपर से। ये इस लेबल से नहीं आपको काउंट करना है, ये ऊपर से ही हमेशा आपको मेज़र करना है, ठीक है। तो ऊपर से 140 पिक्सल। और जैसा कि आप देख रहे हो बिड्थ इतनी, यहाँ से यहाँ तक यूज़र नेम, ठीक है। तो इसकी बिड्थ आ गई 100 पिक्सल और हाइट जो है मैंने 30 पिक्सल। ऐसा ही मैंने जो है सेकंड लेबल के साथ किया है। अब यहाँ पर जो है ये टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड कौन सी, ये वाली टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो इस टेक्स्ट फील्ड का सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है, और उसके बाद जो है टेक्स्ट फील्ड को भी जैसे ही सेट बाउंड्स की जो है पोजीशन सेट कर दिया है। ये जो है सिंपल काम है, ये जो है जिसने बेसिक जावा पढ़ी होगी उसको तो पता होगा कि कैसे जो है ये काम हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ऐसे मैंने फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड की, और जो है ऐसे ही मैंने दूसरी में जो है मैंने टेक्स्ट फील्ड नहीं बल्कि जे पासवर्ड फील्ड यूज़ की हुई है, जे पासवर्ड फील्ड क्यों यूज़ की हुई है, ताकि ये देखिए आप, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ टेक्स्ट फील्ड में, देखो आप जो है लिख रहे हैं आपको साफ दिख रहा है, पर तो जैसे ही आप जे पासवर्ड फील्ड में लिख रहे हैं तो ये डॉट डॉट आ रहा है। तो ये जो है जे पासवर्ड फील्ड का यूज़ करते हुए, और इसके बाद मैंने इसका जो है इस टेक्स्ट फील्ड का जो है क्या कर दिया है, सेट बाउंड सेट कर दिया। इसकी हाइट, विड्थ, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, ये सब जो है। अब फर्स्ट आर्गूमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि मार्जिन जो है लेफ़्ट से कितना है। सेकंड आर्गूमेंट को आप ऐसे मेज़र कर सकते हो कि मार्जिन जो है टॉप से कितना है, और ये जो है
विड्थ और ये जो है हाइट, ठीक है। और इसको भी मैंने जो है फ्रेम में ऐड कर लिया है। अब ये जो है मैंने नीचे बटन डिफाइन किए हैं। बटन क्यों डिफाइन किए हैं, ये देखिए, ये जो है मैंने 3 बटन, कहाँ गया, ये जो है 3 बटन, ठीक है। तो इनको मैंने जो है यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ये जो है फर्स्ट बटन, इसका जो है मैंने ऑब्जेक्ट बना के ये लॉगिन पास कर दिया है। लॉगिन पास करने का मतलब ये जो है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर मैंने पास कर दिया इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर। इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। जैसे ये आप न्यू जे बटन लिख रहे हैं और जो जो आपको ये लिख रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर जो है लॉगिन कर रहा है। ऐसे ही मैंने सेट बाउंड, जैसे कि आपको सेट बाउंड फंक्शन आपको मैंने बता दिया है कि मार्जिन लेफ़्ट, फिर मार्जिन टॉप, फिर विड्थ, फिर हाइट, ठीक है। अब सेट फॉन्ट भी जैसे कैसे ऊपर मैंने बता दिया था आपको लेबल पे कैसे सेट फॉन्ट सेट करते हैं। तो ये जो है मैंने फॉन्ट को सेट कर दिया है और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड सेट कर दिया है, यहाँ पे मैंने फोरग्राउंड सेट कर दिया है बटन का, और यहाँ पे मैंने जो है बटन पे ऐड एक्शन लिसनर लगाया है। ऐड एक्शन लिसनर लगाने का मतलब क्या है कि अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए कुछ एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ठीक है। देखिए ये टेक्स्ट फील्ड खाली हो गई इस पर क्लिक करके। तो ये जो है इसकी वजह से जो है ये इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद मैं ये जो है इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा आपके सामने। और ऐसे ही मैंने तीनों के तीनों बटनों को जो है ऐसे ही सारे को सारे सब कुछ इसके फॉन्ट, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड सेट करके जो है उसको फ्रेम में ऐड कर दिया है। और यहाँ पर होता है आपका कंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म होने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मेरे को जो है इतना काम करने के बाद जो है आपकी फ्रेम डिज़ाइन हो जाएगी, ये डिज़ाइन हो जाएगी। परंतु अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी। क्यों क्यों मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस फ्रेम के ऊपर यहाँ पे कुछ लिखूँ, जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो